वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। जमीन हिंद की मिट्टी को वो नापाक कर देगा। जमीन आप चौथा मिसरा अगर पहुंचे तो इंशाअल्लाह बहादुरों की धरती को ललकारता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ और आपकी सदाएं चाहता हूँ कि वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। जमीन हिंद की मिट्टी को वो नापाक कर देगा। गुजारिश है उनसे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आंख नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। लगाकर आंख नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। आइए आपके अंदर की गुरूदगी को दूर करने के लिए हम फिक्र-ओ-फन के अजीम शाहकार मद्दाह सय्यद अबरार जनाब मौलाना आबिद हुसैन कासमी नीमवी तक पहुंचते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आप तशरीफ लाइए और अपने नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजिए और इस्तकबाल करें कि बहु अंजुम तजल्ली आसमानों से लुटाते हैं। बहु अंजुम तजल्ली आसमानों से लुटाते हैं। उजाले मुस्कुराते हैं, अंधेरे भाग जाते हैं। कोई मुंह तकता रहता है, कोई नाम देता है। नबी की नात जब आबिद हुसैन कासमी गुनगुनाती और मखमली आवाज से हम सामाईन को महसूस फरमा रहे थे। यकीनन संभुल साहब आखिर में एक पैगाम देकर गए। यहाँ पर शंभू जी बैठे हैं और तमाम असातिज़ा बैठे हैं, खुसूसन चतुर्वेदी साहब, ज़ियाउल अमीन खान साहब और मुफ्ती साहब, मुफ्ती खालिद साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम तमाम बैठे हैं। संभुल साहब आपको भी शरीक करता हूँ। आप उस वक्त तक ले रहे थे, अब आप देंगे इंशाअल्लाह। आइए आप तक को शरीक करता हूँ। इससे कबल मैं आपको शेर सुनाऊं, अगर शेर आप तक पहुँचे और आपको अच्छा लगे तो इंशाअल्लाह आप जो खड़े हैं बैठेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि खड़े रहने के लिए हम सब यहाँ आ चुके हैं बहुत दूर से। आपसे हम गुजारिश करते हैं और जो मेरे भाई मेरे चाचा जो लोग मोबाइल लेकर अपने हाथ को तकलीफ दे रहे हैं, हम उनसे अदब के साथ ये कहते हैं कि यहाँ तकरीबन तीन चैनल वाले जो अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बाद में आप उससे राब्ता करके ले सकते हैं। आप अपने हाथ को तकलीफ न दे, ये बेहतर है। हम ये कहते हैं आपसे, इंशाअल्लाह ये कैद कर रहे हैं कि आइए हजरात मोहतरम तमाम को शरीक करता हूँ। संभुल साहब क्या पैगाम दिए कि जुल्मो जबर की पहचान मिटाकर रख दे। शंभू जी कि जुल्मो जबर की पहचान मिटाकर रख दे, अब भी हम चाहे तो कोहराम मचाकर रख दे। जुल्मो जबर की पहचान मिटाकर रख दे, अब भी हम चाहे तो कोहराम मचाकर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह, आप बोलो जिंदगी लाओ मेरे दोस्तों कि खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। आइए कितने हजरात हैं, अब इन पर नहीं आएंगे तो इंशाअल्लाह अगर मदीने की बातें हो, सुम्बुल साहब गरीबी का तज़किरा किए। आइए मेरे हाशिए तखय्युर में शेर अंगड़ाई ले रहा था, आप तक पहुंचे। अगर मदीने का वास्ता आपको है, आप आकर आगे बैठेंगे इंशाअल्लाह। आपसे हम अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि आगे आएंगे और जो लोग रोड पर हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी आगे आएंगे। मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब, मुफ्ती खालिद हबीब साहब और आबिद हुसैन साहब तमाम तक पहुंचाता हूं कि करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने। यकीनन हमारे वालिद मोहतरम के खास दोस्त मौलाना सदाकत साहब जिनकी दावत पर हमारी हाजिरी हुई, उनको भी शरीक करता हूँ कि करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने। मेरी औकात से भी ज्यादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से भी थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की आबरू रखना। आप आखिरी शेर पहुंचे तो तमाम की दुआएं चाहता हूं कि मेरे मौला मेरे जज्बात की आबरू रखना कि गरीबी में भी मदीने का इरादा कर लिया मैंने। गरीबी में भी मदीने का इरादा कर लिया मैंने। यकीनन आप अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप सुनेंगे। आइए इस वक्त की किल्लत की नजाकत को सामने रखकर हम काम करते हैं और बिना किसी तमहीद के इस वक्त हमारे दरमियान पहले मुकर्रिर के तौर पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह ये उलमाए किराम हैं आपके दरमियान से। आप कहेंगे कि जो मेहमान मुकर्रिर उसको क्यों नहीं लाते, तो तासुरात वगैरह हमारे जो रहते हैं, हम क्या किए इस वक्त तक, ये हमारे अकाबिर उलमा जो हमारे इलाके के हैं उनसे भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। उनके बाद हमारे मेहमान मुकर्रिर तमाम हजरात को हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। हम आप कितने हजरात हैं जो हाथ उठाकर बताएं, जो इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बीच हिस्से में हम घर चले जाएंगे।
इतने हजरत माशाल्लाह, कितने हजरात हैं कि खत्म करके जाएंगे, हाथ उठाकर बताएं माशाल्लाह। तो पीछे के लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो पहले जाने का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह आपके सामने होना है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात बैठे इंशाल्लाह। हुफ़्फ़ाज़ किराम जितने भी हैं, अलमादुल इस्लामी के जितने भी तलबा जो हाफिज हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर अगर ना हो तो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अजीजम हाफिज अरसलान हुसैन बिन मौलाना सदाकत हुसैन साहब, वो जहां हो वो जल्द तशरीफ ले आए। हाफिज हसन साहब, हाफिज हुसैन, हाफिज कैफ, हाफिज फरहान, हाफिज फरहाद, हाफिज शाहिद और हाफिज अबू जर, इन तमाम हुफ़्फ़ाज़ किराम से गुजारिश है कि वो जितना जल्द हो सके तशरीफ ले आए। जहां कहीं भी हो दस्तारबंदी होनी है, वो तमाम हजरात तशरीफ लाए माशाअल्लाह। आ जाएं, जो हुफ़्फ़ाज़ किराम इधर उधर हो वो आ जाएं, तशरीफ ले आए जल्द माशाअल्लाह। दस्तारबंदी का हंसी मंजर आपके सामने होना है। और ये जो लोग जा रहे हैं, अभी आपने हजरत से वादा किया कि इंशाअल्लाह जलसा खत्म करके जाएंगे, लेकिन आप पहले जा रहे हैं। मुसलमान होकर वादा खिलाफी करना ये अच्छी बात नहीं है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो चतुर्वेदी साहब हैं वो भी तशरीफ लाएंगे, उनका भी खिताब होना है। उसके बाद हजरत मौलाना मुर्शिद साहब दामत बरकतुहुल आलिया की दुआ पर इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम होना है। लिहाजा मैं हम तमाम सामाईन को माँ की अजमत फजीलत पर अपनी अशार के जरिए से माँ की अजमत पर मदह सराई कर रहे थे। यकीनन हम तमाम सामाईन को जिस अंदाज में सुनना चाहिए था, हमने उस अंदाज में नहीं सुना। हम ये चाहते हैं कि अब सुनेंगे इंशाअल्लाह। कितने हजरात है जिसको माँ से मोहब्बत है? थोड़ा सा अगर हाथ अल्लाह ने दिया हो तो उठाकर बताइए। चाचा हो या जो भी हो, जिसके माँ नहीं हो लेकिन माँ तो अगर थी तो इंशाअल्लाह वो भी हाथ उठाकर बताएंगे। कितने हाथ है? उठाकर बताएं कि मेरी माँ तो इंशाअल्लाह। देखिए कैमरामैन, मैं जितने भी चैनल वाले हैं तमाम को कहूं कि उधर आप कैमरा करें ताकि दुनिया के लोग भी देखें कि ये सज्जाद नगर लरवारा के लोग हैं माशाअल्लाह। और एक मर्तबा उठाकर बोलते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाया है, अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखना, उनमें कोई बीमारी न देना। और जिन लोगों ने किसी सुस्ती और काहिली की वजह से नहीं उठाए, इंशाअल्लाह जब मौलाना सदाकत साहब आइंदा बुलाएंगे तो तब इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ करेंगे, है कि नहीं? आइए, माँ के हवाले से जब बात आती है तो यकीनन हर इंसान का दिल मचलता है और चाहता है कि माँ की अजमत पर बात करें। आइए कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है, रात में अश्क बहाने में। आबिद हुसैन साहब कासमी, मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एहतराम करें। एहतराम कैसे करें, क्या मजा आता है, सफर किस तरह जन्नत का मिलता है, संकुल साहब बता रहे थे कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है, अपने मौला को मनाने में मजा आता है। ऐसा लगता है कि जन्नत का सफर जारी है, अपने माँ के कदमों को दबाने में मजा आता है। ऐसा लगता है। अब तो बोलो सज्जाद नगर वालों कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है, अपने मौला को मनाने में मजा आता है। ऐसा लगता है कि जन्नत का सफर जारी है, माँ के कदमों को दबाने में मजा आता है। और आखिरी मिसरा पहुंचाता हूँ कि जो भी गुस्ताखे मोहम्मद है जहां में मुनाजिर, जो भी गुस्ताखे मोहम्मद है जहां में मुनाजिर, गर्दने उसकी उड़ाने में मजा आता है, गर्दने उसकी उड़ाने में मजा आता है। आइए चार मिसरे कहते हैं कि लोग अपने औलाद से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, लोग अपने औलाद से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब वो है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करती रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें। बूढ़ी माँ का एक टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सके। बूढ़ी माँ कहती है बेटा मुझे दुनिया देखने की इतनी कब शौक थी, अगर वो टूटा हुआ चश्मा बनवा देता तो तेरी सूरत तो देख सकती थी।
हजरात ये है माँ, मेहनत के एवज कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला कर भी बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। आइए हजरात, आप जिस अजीम शख्सियत के लिए पल के पावरे बिछाए बैठे हैं, यानी इस वक्त तक आप जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। आइए आपकी तिश्नगी को बुझाने के लिए इस वक्त हम हमारे दरमियान हिंदुस्तान के बेहतरीन खतीब, जो सिर्फ खतीब ही नहीं बल्कि अपने आवाज के जादू के जरिए से सोए इंसानों को जगाने का काम भी करते हैं, और सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि खतीब भी, मुकर्रिर भी, यानी तमाम तर खूबियों से अल्लाह ने नवाजा है और सेहत और तंदुरुस्ती से भी नवाजा है। इस वक्त मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ ऐसे खतीब तक पहुंचूं जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं, अगर सज्जाद नगर लड़वारा में कोई इंतकाल कर जाए तो कुरान खानी भी करना जानते हैं। आइए इस वक्त इस्तकबाल करें बड़े अदब के साथ में हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकतहुमुल आलिया से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी कीमती मवाइज़ हसना से हम सामाईन को नवाजे। इस्तकबाल करे चार मिसरों से कि आ जाइए, तकल्लुफ का अब कोई काम नहीं है, आ जाइए, तकल्लुफ का अब कोई काम नहीं है, महफिल में सब खास है, कोई आम नहीं है, और मिल जाए मुझे आपकी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो मुनाजिर मेरा नाम नहीं है। आइए इस्तकबाल करें मुफ्ती सादुल नजीब साहब मैदान खिताबत की कुर्सी पर। इस तरह तौबा से दिलोरंग बदलते जाइए, सुन्नतो तौहीद के साचे में ढलते जाइए, और जन्नतुल फिरदौस में रहने की ख्वाहिश हो अगर तुम्हें तो नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, माशाअल्लाह, तो नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। मैं इससे अच्छा शेर सुना नहीं सकता, लेकिन आप खामोश क्यों है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद कि आप ये कह रहे हैं कि चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हजरत तक पहुँचूं, उससे पहले नाते नबी का सहारा लूं और ये कह दिया जाए कि कर दीजिए सबको खबर आ रहे हैं, गुलामे शहे बहरो बर आ रहे हैं, कलामे इलाही हदीसे नबी पर जो रखते हैं गहरी नजर आ रहे हैं। आइए इससे कबल चले नाते नबी का सहारा लेते और कहते हैं कि हवाए मोहम्मद असर आ रही है, मदीने से कोई खबर आ रही है, ऐ दिले मुस्तरिब तो एहतरामन ठहर जा, कब याद खैरुल बशर आ रही है। आइए याद खैरुल बशर की तशनीकी को बुझाने के लिए इस वक्त शायर हिंदुस्तान जनाब सरफराज सुंबुल साहब तक पहुंचते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और आका की शान में मदह सराई करे। इससे कबल कि मैं सुंबुल साहब को बुलाऊं, जितने लोग खड़े हैं उधर आपसे कहूं कि आइए, तब मैं इंशाअल्लाह सुंबुल साहब को आपके हवाले करूंगा। आ जाइए, जो लोग खड़े हैं आ जाइए, और जो खाली जगह उसको पूर्ण कर दें इंशाअल्लाह। दोनों तरफ का जब मजा मिलेगा तो इंशाअल्लाह तब हम जो है आपको समझेंगे कि यकीनन आपका इम्तिहान में लूंगा, लेकिन वक्त बाकी है। मैं चाहता हूं कि जो लोग रास्ते पर इधर खड़े हैं, जो भाई, मैं इससे पहले भी आपसे कहा कि आप अगर अंदर आकर बैठे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यकीनन आइए, आप मेरे लिए नहीं अगर नबी के दीवाने होंगे तो आ जाएंगे। कि आइए कि गुलशन दिखाई दे न तो सेहरा दिखाई दे। आबिद हुसैन साहब, सरफराज सुंबुल साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अगर नबी का दीदार ख्वाब में हो जाए तो हम कितने खुश नसीब हो जाए। कि गुलशन दिखाई दे न तो सेहरा दिखाई दे, या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे, या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे। और उस वक्त मैं समझूंगा खुद को खुश नसीब जब ख्वाब में रसूले पाक का चेहरा दिखाई दे। उस वक्त मैं समझूंगा खुद को खुश नसीब जब ख्वाब में रसूले पाक का चेहरा दिखाई दे। आइए इस वक्त बड़े अदब के साथ मैं डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने इजहार ख्यालात फरमाए, जो भी आपके ख्यालात की मेमोरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और असातिज़ा किराम जहाँ कहीं भी हो वो भी तशरीफ ले आए। तमाम असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल महदुल इस्लामी के वो तमाम असातिज़ा जहाँ कहीं भी हो उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ ले आए जितने जल्द हो सके। माशाअल्लाह।
इनकी शान और शौकत और अजमत देखिए। दूल्हा बने हैं रसूल के मेहमान देखिए। वही घर दरअसल में घरों की जान होती है। वही घर दरअसल में घरों की जान होती है। वही घर दरअसल में घरों की जान होता है, जहां पर दो भाइयों का एक ही दालान होता है और फरिश्ते रश्क करते हैं वहां के जर्रे जर्रे पर, जहां पर कोई बच्चा हाफिज कुरान होता है। फरिश्ते रश्क करते हैं वहां के जर्रे जर्रे पर, जहां पर कोई बच्चा हाफिज कुरान होता है। माशाअल्लाह, आप तमाम हजरात के नजरों के सामने इन तमाम बच्चों के सर पर पगड़ी बांधी जा रही है। अल्लाह इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए और इसी के साथ साथ आपके आने को भी और आपके बैठने को भी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, फरहाद और फरहान, हाफिज फरहाद और फरहान जहां कहीं भी हो, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही हो तो उनसे गुजारिश है कि आप जल्द अज जल्द यहां तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह हजरात, आप हजरात बैठे, इंशाअल्लाह मुफ्ती सादुल नजीब साहब फिर आपकी तशनीगी को बुझाने के लिए आ रहे हैं। मैं हजरत वाला से अदब के साथ ये कहूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम इनको फिर से नवाजें।